हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि एसिडोफिनोन को जब क्षार C2H5ONa के साथ अभिकृत कराया जाता है तो एक स्थायी यौगिक प्राप्त होता है जिसकी संरचना है। तो यहाँ पर आपको अलग अलग संरचनाएं दे रखी है, उनमें से क्या होगी उसकी संरचना। विकल्प ए होगा, विकल्प बी होगा, विकल्प सी होगा या फिर विकल्प डी होगा। तो आपको बताना है कि यहाँ पर हमको प्राप्त होने वाला उत्पाद क्या होगा। तो दिए गए प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए यहाँ पर किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है और हमको किस प्रकार का उत्पाद प्राप्त हो रहा है। तो हमको यहाँ पर अभिक्रिया की क्रियाविधि और उत्पाद के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो आपको क्या उत्पाद की जानकारी होनी चाहिए। तो आपको दिया क्या हुआ है, यहाँ पर आपको दे रखा है एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन का सूत्र होता है C6H5C डबल बॉन्ड OCH3। ये होता है आपके एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन को जब क्षार होता है, क्षार की उपस्थिति, क्षार क्या है आपके C2H5ONa, इसके साथ में अभिक्रिया कराई जाती है तो आपको एक मतलब यौगिक प्राप्त होता है। तो वो यौगिक क्या होगा, उसकी संरचना क्या होगी, आपको ये बताना है। तो यहाँ पर इस अभिक्रिया को ध्यान से देखने पर हम पाएंगे कि जब आपके क्या होता है एरोमेटिक जो क्या होते हैं कार्बोनिल यौगिक होते हैं, उनकी अभिक्रिया क्षार के साथ में कराई जाती है तो आपको प्राप्त होते हैं अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होते हैं। और इस अभिक्रिया को कहा जाता है आपके एल्डोल संघनन अभिक्रिया। तो एल्डोल संघनन अभिक्रिया किस प्रकार की होती है, आप इसको देखेंगे। एल्डोल संघनन में क्या होता है, देखिए कुछ इस प्रकार से ये अभिक्रिया होती है। किसमें क्या होता है, आपको अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होते हैं जिनके अंदर क्या पाया जाता हो, अल्फा हाइड्रोजन पाया जाता हो। तो ऐसे एरोमेटिक एल्डिहाइड एवं कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन पाया जाता है, जब उनकी रिएक्शन क्षार के साथ में कराई जाती है तो आपको क्या होता है, अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होते हैं और यह अभिक्रिया एल्डोल संघनन कहलाती है। तो इसमें क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो आपके सामने क्या दे रखा है, आपको दे रखा है एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन की संरचना कुछ इस प्रकार की होती है C6H5C डबल बॉन्ड OCH3। तो C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आ जाएगा आपके CH3। तो इस तरफ आप ले लेंगे, क्या आ जाएगा CH3 आ जाएगा आपके, यहाँ पर आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आ जाएगा आपके एसिटोफिनोन। तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए कुछ इस प्रकार से अभिक्रिया होती है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले क्या, तो सबसे पहले आप जानते हैं किस प्रकार से इसमें अभिक्रिया होती है। इसमें सबसे पहले क्या होता है, क्षार की उपस्थिति में कुछ इस प्रकार से होता है, जो आपके यहाँ का जो ये होता है ना, ये वाला कार्बन जुड़ जाता है यहाँ पर, ये वाला ऑक्सीजन होता है वो OH में बदल जाता है। तो आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से होता है। इसके अंदर क्या होता है, कुछ इस प्रकार से ये अभिक्रिया चलती है। यहाँ पर जाएगा आपके COH, यहाँ पर CH3 था, एक CH3 यहाँ पर आपके जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा आपके CH2, ये बना लेगा आपके C डबल बॉन्ड O, ये बना लेता है आपके यहाँ पर ऐसे की ऐसे जुड़ जाता है। जब आप क्या करेंगे, अब आप देखेंगे यहाँ पर क्या है OH और यहाँ पर है आपके एक हाइड्रोजन यहाँ पर है और एक हाइड्रोजन यहाँ पर है। तो आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से आपके हाइड्रोजन आ जाता है। तो अब क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है OH और H क्या हो जाता है, ये अलग होकर के जल के तौर पर अलग हो जाते हैं। तो -H2 के तौर पर ये अलग हो जाएंगे। तो आपको बाद में प्राप्त होने वाला जो यौगिक प्राप्त होगा कुछ इस प्रकार का होगा। देखिए यहाँ पर आ जाएगा बेंजीन, बेंजीन के बाद ये कार्बन, यहाँ पर आ जाएगा CH3, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ कार्बन, ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आ जाएगा आपके वापस से बेंजीन। तो आप देखेंगे कुछ इस प्रकार की ये एक आपको अल्फा और बीटा स्थिति पर क्या प्राप्त हो जाता है। देखिए ये अल्फा ये बीटा, तो अल्फा बीटा स्थिति पर क्या हो जाता है, आपको एक असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक प्राप्त हो जाता है। इस अभिक्रिया को कहा जाता है एल्डोल संघनन अभिक्रिया। तो हमारे पास में कुछ इस प्रकार का उत्पाद हमको प्राप्त होगा। तो हमारे दिए गए विकल्पों में देखेंगे इस प्रकार का कोई उत्पाद है क्या आपके सामने। तो देखिए इस प्रकार का उत्पाद देखेंगे आप, तो आपको दे रखा है CH3 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, देखिए यहाँ पर आना चाहिए CH3 डबल बॉन्ड कार्बन C डबल बॉन्ड O। तो देखिए कुछ इस प्रकार का उत्पाद ये है आपके। तो आपका जो विकल्प ए है, तो आप विकल्प ए को देखेंगे, जो हमारा विकल्प ए हमारे उत्पाद के अकॉर्डिंग आप देखेंगे ये हमारा फाइनल उत्पाद तो ये रहा। जो हमारा फाइनल उत्पाद है वो क्या है, हमारे विकल्प ए के अकॉर्डिंग है। तो हमारे प्रश्न का जो सही उत्तर आएगा वो आ जाएगा आपके विकल्प ए। तो ऑप्शन ए हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।